हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 5F। ठीक है, क्योंकि ये अभ्यास बहुत बड़ा है इसलिए इसके 2 पार्ट होने वाले हैं। पहला पार्ट हम आज करेंगे और अगला पार्ट कल। इसमें पहला क्वेश्चन है, दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस बी 8 और ए बी बराबर 15। मतलब दो ऐसे पूर्णांक, दो ऐसे अंक लेके आना है जो जोड़ने पे 8 है और गुणा करने पे 15 है। ठीक है, तो चलिए कॉपी पे चलते हैं और समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब ऐसे सवालों को करने के लिए ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की। अभी एक प्रश्न, दो प्रश्न या 4-10 प्रश्न करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन यदि आप मेरी बात मान के लगातार 3 क्वेश्चन को समझने की प्रैक्टिस करेंगे, चौथा क्वेश्चन धीरे धीरे आपको अपने आप आने लगेगा। देखिए, कह रहा है कि ऐसे अंक लेने हैं जिनको जोड़ने पे 8 आए और गुणा करने पे 15 आए। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि क्यों कौन कौन से अंकों को जोड़ने पे 8 आता है। तो देखिए, ऐसी 3 कंडीशंस बनती हैं, मैं आपको यहाँ लिख के बता रहा हूँ। एक कंडीशन है कि 4 में 4 जोड़ दें तो 8 आएगा। एक कंडीशन है कि 5 में 3 जोड़ दें तो 8 आएगा। और एक कंडीशन है कि 6 में 2 जोड़ दें तो 8 आएगा। ठीक है, अब अगली कंडीशन देखिए, कह रहा है कि इन्हीं का, जिसको जोड़ रहे हैं उनका गुणा करने 15 भी आना चाहिए। तो 6 और 2 जोड़ेंगे 8 आएगा, लेकिन क्या 6 में 2 का गुणा करने 15 आएगा? नहीं। ऐसे ही 4 और 4 को जोड़ने पर 8 आएगा, लेकिन क्या 4 और 4 का गुणा करने 15 आएगा? नहीं। तो बचा क्या? 5 और 3। इसका मतलब 5 और 3 को जोड़ने पे 8 हो रहा है और 5 और 3 का गुणा करने पे 15 भी होगा। तो उस हिसाब से प्यारे बच्चों, 5 और 3 वह संख्या है जिनको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 5 और 3 का गुणा कर लेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अच्छा चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, a प्लस बी बराबर 13। ठीक है, और ए बी बराबर 12। यानी कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं लेना है जिनको जोड़ें तो 13 आए, लेकिन गुणा करने पे 12 आए। ठीक है, अब क्या क्या कंडीशंस बनती हैं इसको भी लिख लेते हैं फटाक से। 2-3 क्वेश्चन के लिए करना है बस। देखिए समझिएगा, 7 और 6 जोड़ लेंगे तो 13 होगा। 8 और 5 जोड़ लेंगे तो 13 होगा, और 12 और 1 जोड़ लेंगे तो 13 होगा। ठीक है, इसके अलावा 13 होने का चांस नहीं है। ठीक है, तीनों कंडीशन लिख लिए हैं। चलिए अब समझते हैं। 7 और 6 13, 7 में 6 का गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा, जो कि 12 है। ये वाला कंडीशन गलत हो गया। अगला है 8 5 13, लेकिन 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, यहाँ 12, ये भी गलत है। इसका मतलब यही सही है कि 12 और 1 13, और 12 में 1 का गुणा करते हैं तो 12 आता है। तो ऐसे ही लिखेंगे 12 प्लस 1 बराबर 13, और 12 गुणे 1 बराबर 12। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है, बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए, a प्लस बी बराबर कह रहा है 1, और ए बी कह रहा है -20। ठीक है, इसको भी समझिएगा। कह रहा है कि जोड़ने पे आए 1, लेकिन गुणा करने पे -20 आए। ठीक है, यहाँ माइनस में लाना है। इसका मतलब जो दोनों अंकों का गुणा होगा उसमें से एक माइनस होना चाहिए। समझ पा रहे होंगे बात को। जैसे आप पढ़े होंगे कि माइनस में माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस बन जाता है, लेकिन हमको गुणा करने के बाद माइनस लाना है। इसका मतलब दोनों में से एक ना एक तो माइनस रहना चाहिए। अगर ये अंक माइनस है तो इधर का अंक प्लस रहना चाहिए। तो कहने का मतलब 20 गुणा करने पे आए और जोड़ने पे 1 आए। तो एक अंक अगर हम प्यारे बच्चों ले लें, 5 ले लें, क्या ले लें? 5, और एक अंक 4 ले लें, तो 5 और 4 का गुणा होने पे हो जाता है 20। तो हम प्लस का 5 लेंगे और माइनस का 4 लेंगे। ठीक है, इनका गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, और माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी गुणा करने पे -20। अगर इनको हम जोड़ें 5 में, अगर हम जोड़ दें -4, तो देखिए इसको लिखेंगे 5 प्लस माइनस का माइनस और 4, तो 5 में से 4 गया 1, तो हमारा काम हो गया। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। हम कहेंगे कि 5 में अगर हम -4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1, और अगर हम 5 में -4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -20। और यहाँ भी देखिए 5
-4 बराबर 1। तो जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम करके दिखा दिए, ठीक है। तो वही चीज़ आपको भी करना है, ध्यान से समझना है चीज़ों को। और अगर एक दो क्वेश्चन कहीं ना समझ में आए तो उसमें उतना लोड नहीं लेना है, दोबारा देखना है, दोबारा समझना है। ऐसी बात नहीं है कि जो पढ़ता है उसको एक ही बार में सब चीज़ चला आता है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करेंगे, आएगा। चौथा क्वेश्चन लिखते हैं, a + b बराबर -5 और ए बी कितना दिया है, देखिए ए बी दिया है 4, ठीक है। तो कह रहा है कि ए और बी जोड़ें तो -5 आए, जोड़ने पे -5 आए लेकिन गुणा करने पे 4 आए। आप कोई भी चीज़ ध्यान से देखिए, अगर गुणा करने पे प्लस आए और जोड़ने पे माइनस आए, इसका मतलब हमको तो जोड़ने वाला उत्तर माइनस में लाना है। अब आपको पता है कि जब माइनस माइनस जुड़ता है तो चिन्ह माइनस का लगता है, लेकिन जब माइनस माइनस गुणा होता है तो चिन्ह प्लस का लगता है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे -4 में जोड़ेंगे -1, ठीक है। तो -4 और -1 होके -5 हो जाएगा, हो गया कि नहीं। और -4 का -1 से गुणा होगा तो माइनस माइनस का गुणा होके प्लस, और 4 एकम 4। तो देखिए गुणा करने पे 4 और जोड़ने पे -1। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर -4 में -1 जोड़ेंगे तो कैसे -5 हो जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि कोई किसी का 4 रुपया उधार था, ठीक है, जाके 1 रुपया और खा लिया, तो वो जोड़ के लिखेगा ना कि 4 रुपया पहले खाया था, 1 रुपया अब खाया, तो अब कुल वो 5 रुपया बाकी है, और बाकी के लिए माइनस लगाते हैं। तो मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे बात को, कि अगर हम -4 में -1 जोड़ देते हैं तो -5 होता है। देखिए कैसे, -4, अब क्योंकि 1 रुपया फिर खाया तो ये -1 होके -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जोड़ने पे -5 आया, और -4 का -1 से गुणा करते हैं तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाता है, और 4 एकम 4। तो ये हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका पहले का 5वां है कि ए में बी जोड़ेंगे तो आएगा -1, और कह रहा है कि ए बी का गुणा करेंगे तो आएगा -12। ऐसे हमको लाना है कि जोड़ने पे -1 आए लेकिन गुणा करने पे 12 आए, ठीक है। अब देखिए समझिए, अगर हम ए का मान ले रहे हैं -4, ठीक है। अब -4 में अगर हम 3 जोड़ दें, कितना जोड़ दें, तो ये 1 आ जाएगा कि नहीं। 4, अरे भाई 4 रुपया उधार खाए थे, 3 रुपया ले जाके दे दिए, तो -1 अभी भी तो उधार हो, यानी -4 में जब 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -1। और जब हम -4 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो देखिए जोड़ने पे -1 कह रहा था और गुणा करने पे -12, जो कि हो गया है। चलिए चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ए में बी अगर जोड़ते हैं तो होना चाहिए -11, और अगर गुणा करते हैं तो आना चाहिए 10। अब इसको कैसे तोड़ें, देखिए जोड़ने पे -11 आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कह लेंगे कि अगर हम -10 में -1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा -11। देखिए 10 रुपया खाया था, 1 रुपया जाके और खा लिया, तो जोड़ के लिखेगा ना कि 11 रुपया हो गया। तो कहने का मतलब ए बी को जोड़ दिए तो 11 हो गया। और ऐसे ही -10 का अगर -1 से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस का गुणा होकर प्लस हो जाता है, और 10 एकम 10। तो ये छठा क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलिए 7वां, पहले का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 7वां, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता आप वीडियो को पॉज करिए, दोबारा देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, आपको पक्का आएगा। फिर भी नहीं आता आप कमेंट में हमको जहाँ दिक्कत हो रहा बताइए, अगली वीडियो में हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ए बी। तो ए बी का गुणा करने पे मतलब, सॉरी अगला क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ही है। तो कह रहा है कि अगर जोड़ें तो 8 आए और गुणा करने पे -20 आए। अब थोड़ा सा तो आपको हमेशा अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या पहली बार में ही मुझे सब आ गया था, टीचर ने कुछ बताया, मैं खुद से कुछ सीखा, और अपने आप से जब उसको सोचना शुरू किया, कि आप ही सोचिए कि किस चीज़ का गुणा करें कि -20 आए और जोड़ें तो 8 आए। सोचिए, देखिए अगर हम ले लें 10, क्या ले लें 10, और इसमें हम जोड़ दें
क्या जोड़ दें, -2, तो ये हो जाएगा 8। देखिए 10 अब प्लस का माइनस में गुणा होगा तो -2 बराबर 8, यानी 10 में से 2 गया तो 8 आ गया। ठीक है, अब वैसे ही यहाँ अगर हम 10 में -2 से गुणा कर दें तो 10 दूना 20, तो -20 हो गया। ठीक है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए।